दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ बच्चा पैदा करना कोई खेल नहीं है। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। ससुराल में पहला दिन था। आज पहली रसोई नई नवेली बहू यानी कि मेरी हाथों से बननी थी। इतनी टेंशन थी कि मैं बता नहीं सकती। हाथ कहीं और चल रहे थे तो दिमाग कहीं और। डर था कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए और फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट बनकर ना रह जाए। तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं शक पकाई सी पीछे घूमी तो देखा माँ थी। माँ यानी कि मेरी सासू माँ थी। मुझे लगा अब तो मेरी क्लास लेगी, पर नहीं। उन्होंने तो मेरे काम में हाथ बटाकर मेरी उलझन को सुलझा दिया। बड़ी हैरत हुई देखकर कि सास ऐसी होती है, सास वैसी होती है, पर ये सास तो माँ जैसी निकल गई। ससुर ने तो साफ साफ कह दिया कि बेटा, ये तुम्हारा ससुराल नहीं बल्कि तुम्हारा घर है। जितना अधिकार हमारा है इस पर उतना ही तुम्हारा भी है। ननदों ने भी बड़ी बहन की भूमिका निभाने में कोई कसर ना छोड़ी। और पति वो तो बहुत प्यार करते थे। खुद को नसीब वाले मानकर मेरे सिर पर घमंड का अदृश्य ताज चढ़ गया। सबकी आंखों का तारा बन में घर में रहने लगी। 1 साल बीती कि मम्मी जी की दादी बनने की ख्वाहिश उमड़ उमड़ कर उनके अंदर से बाहर आने लगी। पति देव से कहा तो उन्होंने हिदायतें दी कि अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए, बिजनेस थोड़ा सेट हो जाए तो फैमिली प्लानिंग करते हैं। मुझे भी यह बात सही लगी, पर मम्मी जी तो अपनी ही धुन में लगी थी। हमारे पड़ोस की बहू की गोद भराई की रस्म थी। सबको आमंत्रित किया गया। मम्मी जी के साथ मैं भी गई थी। मुझे देखते ही सबने सवालों के बाण छोड़ने शुरू कर दिए। मुग्धा, तुम कब खुशखबरी सुनाओगी? भाभी जी को दादी बनने का सुख कब दोगी? ज्यादा देर टालना अच्छा नहीं होता। उम्र बढ़ जाने पर परेशानियां भी बढ़ जाती हैं। बस अब क्या मानो मम्मी जी के सुलगते अरमानों पर किसी ने पेट्रोल छिड़क दिया हो। इतना ही नहीं, रही सही कसर हमारी मामी सास ने पूरी कर दी। उसी दिन शाम में उनका भी आगमन हुआ। खुसुर फुसुर का दौर चालू था, जो कि मेरे जाते ही बंद हो जाता था। मुझे अजीब तो लगा, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। मामी जी के जाने के बाद मम्मी जी थोड़ी सिड़ सी दिखी रही थी। पति देव ने ऑफिस से आने के बाद पूछा कि क्या हुआ, तो मम्मी रुहासी होकर बोल पड़ी कि क्या होगा, शादी को 1.5 साल होने आए हैं। घर में किलकारी तक नहीं गूंजी। बेटा, कहीं मुग्धा बांझ तो नहीं? तुम डॉक्टर के पास दिखा लाओ, शायद दवाई से ठीक हो जाए। मम्मी जी की बात सुन हैरान से पति देव ने कहा, नहीं माँ, कुछ नहीं है ऐसा। तुम दादी बनोगी, थोड़ा सब्र रखो, रहने दो, झूठे दिलासे नहा दो, कहकर मम्मी जी कमरे में चली गई। पति देव ने पूछा, कोई आया था क्या? मैंने बताया कि मामी जी आई थी तो बोल पड़े, तभी ये हाल है। मामी की आदत ही है इस घर की उल्टी सीधी बातें करने की। ऐसे ही सबके कान भरती रहती हैं वो। तब बात मेरी समझ में आई कि गए तो थे गोद भराई में, पर कान भराई की रस्म शुरू हो गई। जो सासू माँ बनी थी वही अचानक मुझ पर जासूसी नजरें रखने लगी कि आखिर बात क्या है। अब तो उन्हें हम पति पत्नी के संबंध पर भी शक होने लगा। रात होते ही कहती कि दरवाजा बंद करके सोया करो, कोई जरूरत नहीं खुला रखने की। इधर उधर जा सुनती नीम हकीम वैद्य सबकी दवाइयाँ लाकर सोरी सुप के मुझे देने लगी। कभी दूध में डालकर तो कभी प्रसाद के बहाने टोटकों का दौर शुरू हो गया।
गया और इसका सबका सरिये जाता है। मेरी बहन समान नंदों को ये माँ बेटियां दिन भर फोन पर लगी रहती। मम्मी जी अपना दुखड़ा रोती, हाय करम फूट गए हमारे, वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं होगा। तो उधर से नंदे सत्वना जताती कि माँ अब करे भी तो क्या करे, हद तो तब हुई जब एक ननंद ने ये सलाह दे डाली कि जिस औरत की कोख ना भर पाए वो औरत किस काम की। उसे घर पर परिवार से बेदखल कर भाई की दूसरी शादी करवाने की सोचो। इतना ही नहीं, एक ने तो यह भी कह दिया कि मुग्धा के खानदान का दोष होगा, तभी तो बांझ बनकर जन्म हुआ इसका। एक दिल की बलि निकली तो समझाया सबको कि सब ग्रह नक्षत्रों का खेल है। भागवत पाठ करा के महामंत्युज जाप करवा लेते हैं और मुग्धा के हाथों को दान पुण्य करवा लेते हैं तो सब ठीक हो जाएगा। मम्मी जी ने अविलंब भागवत का आयोजन करवा दिया। खुले हाथों से पैसे पानी की तरह बहे, पर घर में किलकारी नहीं गूंजी। गूंजती भी कैसे, हमें तो किसी ने बताया तक नहीं कि ये सब हो क्यों रहा है। हम तो पूजा पाठ करके खाली हो गए, भगवान को भी कोसने का दौर शुरू हो गया। मम्मी जी पहले घंटों मेरे साथ बैठकर बातें करती थी, काम काज में मेरे हाथ बटाती थी, पर अब उनका सब समय फोन पर ही बीतने लगा। सोचा था भागवत करा के सबके मन की शुद्धि हो जाएगी, पर नहीं। अब तो कान भराई का नया मुद्दा उठ आया था। वो था बहु पुराण बुराई वाला। मुझसे किनारा कर मुझ पर नाराजगी जता मम्मी जी मुझसे बात नहीं करती। बहन समान नंदी भी अब बस माँ तक ही सीमित हो गई थी, यहाँ तक कि मेरे कॉल करने पर भी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। ससुर जी कभी पिता बने थे, वही अब घूंघट मर्यादा का लिहाज सिखाने लगे। सब कुछ बदलने लगा और हम दोनों पति पत्नी इन बातों से अनजान यही सोच कर परेशान थे कि ये सब क्यों हो रहा है, सबका रवैया बदला क्यों नजर आ रहा है। मम्मी जी के सामने जब कोई भी अपनी बहू की बुराई करता तो मम्मी जी घर आते ही मैं वो सारे अवगुण मुझ में देखने लगी। नापसंदी की ऐसी हवा चली कि बस तबाही का सिलसिला शुरू हो गया। घर पर लगी बाई को भी हटा दिया गया। बहाने से मम्मी जी दिन भर कोई काम ना सूती, पर रात में बेटे के आते ही इधर उधर हाथ बटाने का नाटक करती। कभी आचार बनाओ, कभी पापड़ बनाओ, कभी लड्डू, कभी कुछ अपने मन अनुसार वो हुक्म करने लगी। मुझसे सब कुछ अकेले नहीं हो पाता था, पर फिर भी मैं पूरी कोशिश करती और चीजें तैयार होते ही मम्मी जी उसे किसी न किसी ननंद या मामी के घर भिजवा देती। कई बार तो मुझे गुस्सा आता कि इतनी मेहनत कर रही हूँ, फिर ऐसा क्यों, पर सुप रह जाती। इतना ही नहीं, अब मम्मी जी पंचरण यंत्रण रचना भी सीख गई। हाँ, जानती हूँ इसकी सुंदरतार मम्मी जी के सिवाय और कोई ना होगा, पर मैं इन सब से अनजान बार बार इन साजिशों में फंसती गई। कई बार पति के ऑफिस से आते ही मम्मी जी काम करते करते गिरने का नाटक शुरू कर देती और पति की डांट मुझे सुननी पड़ती। जब मैं कहती कि सुबह से तो ये ठीक थी, अब अचानक से ये सब, तो पति मुझ पर ही भड़क जाते कि तुम्हारी माँ होती तो समझ आता। दिल टूट जाता ऐसी बातें सुनकर। ये अब आए दिन मेरे और पति देव के बीच खटपट शुरू हो गई और कारण सिर्फ मम्मी जी ही रहती। मैं हर बार हार जाती और वह जीत जाती। एक दिन तो बात इतनी बढ़ गई कि पति देव ने कह दिया, जाओ यहाँ से निकल जाओ, अब बाप के घर चली जाओ और वापिस मत आना, अपने पिता के घर चली जाओ।
ऐसा लगा मानो कदमों के नीचे से जमीन निकल गई हो। कब तक शांत रहती मैं। टूट गया सब्र का बांध और सब कह सुनाया कि दिन भर सब कुछ मैं ही करती हूँ। फिर ये ऐसे नाटक क्यों कर रही हैं पता नहीं। ये सुनते ही ससुर जी भी ताव में आ गए और कहा, जयंत अभी के अभी इसे इसके मायके पहुंचा कर आजा। पति ने बिना कुछ सोचे समझे मुझे सामान बांधने को कहा और मैं भी गुस्से में सूटकेस पैक कर मम्मी के घर चली आई। 4-5 दिन हो गए, हमारी कोई बात नहीं हुई। एक दिन मैंने ही अपनी तरफ से मैसेज किया कि मेरी कोई गलती नहीं है, सब मुझसे नफरत करने लगे हैं। मम्मी जी को कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई मैंने, वो ऐसा क्यों कर रही हैं पता नहीं। रक्षाबंधन का दिन आया, सब नंदे घर आई। अपने भाई जयंत को राखी बांधने पर किसी ने भी एक बार भी मेरे बारे में नहीं पूछा। पति देव को भी हैरत हुई और वह पूछ बैठे, क्या किसी को मुग्धा की याद नहीं आ रही? तो बिना सोचे समझे बड़ी ननंद बोल पड़ी, उस बांझ को कौन याद करे, किसी काम की नहीं वो, तुम भी भूल जाओ और दूसरी शादी कर लो, अभी उम्र नहीं बीत गई तुम्हारी। असरंज में पड़े पति देव बोले, मैं सिर्फ नाराज हूँ मुग्धा से, इसका ये मतलब नहीं कि उससे रिश्ता ही तोड़ लो। वही मेरी जीवन संगीनी है और रहेगी, और हाँ वो बाज नहीं है। कहकर वो बाहर की तरफ चल पड़े। तभी छोटी ननंद ने तपाक से कहा, लो माँ तुम्हारी सब मेहनत पर पानी फिर गया, भाई तो अब भी उसको ही ले आएगा। कितना कुछ सोचा हमने, कितना कुछ प्लान किया और कुछ फायदा नहीं हुआ। मम्मी जी ने चुप कराया उन्हें, पर तब तक बात पति देव के कानों तक जा चुकी थी। वो पलट कर वापस अंदर आए। उन्हें देखते ही सबके पसीने छूटने लगे। बिना कुछ बोले पति देव ने मम्मी जी को मोबाइल देखा, जिसमें सुबह के शाम तक लगातार सबसे बात करने का रिकॉर्ड था। तीनों ननंद, मामी जी, मौसी जी और हैरत करने वाला नया नंबर मिसेज कपूर का, जिन्होंने अपने बेटे का तलाक करवाकर दूसरी शादी करवाई थी। पति देव को पूरा माजरा समझने में जरा भी वक्त नहीं लगा। उन्होंने सीधा सवाल दगा दिया कि आखिर क्यों किया आप सबने ऐसा, मुग्धा ने क्या बिगाड़ा था? उस बिसारी ने आपका, पहले तो सब मुकरे, पर सच्चाई कब तक छिपी सकती है भला? मम्मी जी ने गुस्सा दिखाते हुए कहा, जो वंश को आगे बढ़ा नहीं सकती उसे घर में रखने का क्या मतलब? पति देव ने हैरत भरी नजरों से मम्मी जी को देखते हुए कहा, किसने कहा वो माँ नहीं बन सकती? तुम्हारी दादी बनने की लालसा देख उसने मुझसे पिछले साल ही बच्चे की बात कही थी, पर मैंने ही बिजनेस सेट करना चाहता था, इसलिए परिवार नियोजन अपना कर चल रहा था। दीदी मुग्धा ने आप सबको हमेशा अपना माना और आप सब लोग लगातार माँ के कान भरते रहे। कभी किसी ने मुझसे या मुग्धा से बात नहीं करनी चाहिए इस बारे में। आप सब तो मेरा परिवार बसने से पहले ही उजाड़ना चाहते थे, और कारण सिर्फ कान भरना। आप इसके कान भरो, वो उनके कान भरे, और यही सिलसिला चलता रहा। भगवान का शुक्र है कि मुझे समय रहते सब पता चल गया। मैंने तो आप सबके खातिर मुग्धा पर भी विश्वास नहीं किया, पर अब कुछ गलत नहीं होगा। मैं उसे आज ही ले आऊंगा, माफी मांगूंगा माफी, और शायद अब माँ आप पर भरोसा भी ना कर सकूंगा। सब अपनी सफाई देते रहे, पर पति देव मेरे मायके आ गए। हाथ जोड़ सबके सामने माफी मांगी मुझसे। हम साथ ससुराल वापस आ गए दोनों। वहाँ अब भी शायद सबको मुझ पर विश्वास ना था, और वैसे भी जब टूटा रिश्ता जोड़ते हैं तो वो गांठ के सारे टिका होता है।
ससुराल के हर रिश्तों में गांठ पड़ गई थी, गनीमत थी तो बस यही कि पति देव के दिल में मेरी इज्जत और बढ़ गई थी। ये उनकी ही समझदारी और प्यार का नतीजा है कि हम आज भी साथ हैं और हम बहुत खुश हैं। हमारे आंगन में एक नई दो दो किलकारियां गूंजती हैं और दादा दादी भी मन में कुछ खटास कुछ मिठास लिए इन किलकारियों में घूम रहते हैं। घर में सब खुश हैं पर खुशियों में भी कहीं ना कहीं गांठ तो दिख ही जाती है। तो दोस्तों अक्सर कहते हैं ना, जैसा करते हैं वैसा भुगतना तो पड़ता है। ऐसा ही हुआ उन सास और ननदों के साथ। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कहानी में।